अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरिश कुज़ीन में। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और इजी रोस्ट बीफ सैंडविचेस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रोस्ट बीफ जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी उसी को इस्तेमाल करते हुए इन सैंडविचेस को हम करेंगे तैयार। आप इनको चाहें तो बच्चों या बड़ों को भी लंच में बना के दे सकते हैं। बीफ को आप पहले से स्लाइस करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इन मज़ेदार से सैंडविचेस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बस पला पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रोस्ट बीफ। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने छुरी की मदद से उसको स्लाइस किया है। जितना भी थिक या थिन रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैंने पहले कहा, इस टाइम पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ फ्रेंच ब्रेड, और फ्रेंच ब्रेड को मैं स्ट्रेटेड नाइफ की मदद से बीच में से कट कर लूँगी। फिर इसके ऊपर अब मैं लगाऊंगी मेयो। मैं रेगुलर रियल मेयो का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी फ्लेवर का लगा सकते हैं। दोनों साइड पे अच्छा सा मेयो लगा लीजिए। फिर उसके बाद ये स्लाइसेस उठाते जाएंगे हम रोस्ट बीफ के और इसके ऊपर रखते जाएंगे। जब आप चाहें तो इसको जितने भी लेयर्स बना सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं की थी क्योंकि मेरा बीफ की लेयर जो काटा था वो थिक था। फिर इसे सीज़न किया नमक से। फिर प्रोवोलोन चीज़ का स्लाइस ले रही हूँ। इस तरह आधा कट करने के बाद मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। फिर श्रेडेड मोज़रेला चीज़ मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब आप चाहें तो इसको टोस्ट कर लीजिए, तो मैं भी वही कर रही हूँ। मैं उठा के इसको टोस्टर ओवन में रखूँगी इतनी देर कि ब्रेड भी अच्छे से टोस्ट हो जाए और चीज़ मेल्ट हो जाए। आप ओवन में भी ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने उसके पास स्लाइस टमेटोज़ रखे हैं, और मैं नमक और काली मिर्च से इसको सीज़न कर रही हूँ। अब रोस्ट बीफ के साथ जो कैरमलाइज्ड अनियन थे वो उसके ऊपर डाल रही हूँ। आप चाहें तो श्रेडेड लेटस डालिए या जो भी वेजिटेबल डालना चाहें। मैंने सिर्फ आधे पे ही डाले हैं क्योंकि वो आधा वाला साइड मेरे हस्बैंड का है। इस तरह ये मज़ेदार सा रोस्ट बीफ सैंडविच तैयार है। मैंने साइड में इसके चिप्स सर्व किए हैं। आप चाहें तो इसके साथ मैश पोटैटो, बेक पोटैटो, कोल्स्लॉ या जो भी साइड्स आपको पसंद है उसके साथ इसको एंजॉय कीजिए। और अगर इस रेसिपी को आप अपने पास ट्राई कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।